नमस्कार। मैं राजेश आपका शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप घर पे इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने स्टडी में। और आज एक सिद्धांत समझाऊंगा मैं, और इस सिद्धांत से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आज, और आप उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि नैतिक क्वेश्चन है, मॉरल क्वालिटी है आपकी। मैं पूछता हूं भैया आपसे कि यदि आप अपने माता पिताजी की, पेरेंट्स की सेवा करते हो तो उनकी प्रॉपर्टी को देख के करते हो या एक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो? तो आप में से ज्यादा का उत्तर होगा भैया मैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं। बहुत बढ़िया। तो निस्वार्थ भाव से जब सेवा करते हो तो तब भी आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हुई, ठीक है। तो मैं कहूंगा आपने पहले क्रिया की है यानी कि रेस्पॉन्स किया है, और उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दी है। प्रॉपर्टी को मैं एक स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा हूँ। स्टिमुलस समझना, एक उद्दीपक के रूप में समझना कि आपने रेस्पॉन्स किया और आपको स्टिमुलस प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे होंगे 1% लोग कि पहले स्टिमुलस देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसलिए सेवा करता हूँ। तो मैंने देखो जो बहुत सारे लोग हैं दो बातों में डिवाइड कर दिया है। पहले उन्होंने स्टिमुलस को देखा, प्रॉपर्टी को देखा, फिर सेवा की है। आप क्या कर रहे हो? पहले रेस्पॉन्स कर रहे हो भी मेरे माता पिताजी हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं। तो पहले क्रिया की है, फिर आपको अपने आप स्टिमुलस प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे भैया दोनों बातों में अंतर है। ये बात मैंने समझा दी थी आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। आज हम इस बात के लिए चर्चा करेंगे आपसे, और आप अब तो समझ ही गए होंगे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आपसे BF स्किनर की। इसको समझने से पहले इनके बारे में मैं बताऊं आपको कि इन्होंने सबसे पहले अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सभी के सिद्धांतों को पढ़ा है, फिलोसफर्स के सिद्धांतों को पढ़ा है, फिलोसफर्स को समझा है, और फिर अपने आप एक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि रेस्पॉन्स से क्या निकलता है? स्टिमुलस निकलता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एक स्टोरी है इनकी, स्टोरी है रैट पर और पिजन पर, कबूतर पर। पहली स्टोरी रैट की है, तो मैं रैट की स्टोरी को आपको समझाता हूं कि इन्होंने एक स्किनर बॉक्स लिया। ये क्या होता है पहले इसको ही समझ लीजिए आराम से, बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे समझते रहो। एक बॉक्स लिया, उसमें एक गेट था जिसमें चूहा की एंट्री और एग्जिट था। यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था। लीवर ऐसे इस टाइप का था, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी। यदि इसको दबाया जाता ये उठ जाता ऊपर। यदि ये उठेगा तो आप भी समझते हो यहाँ से बॉल, खाने की बॉल आ जाती, फूड चूहों के लिए आ जाता। फिर क्या हुआ, जब भूखे चूहे को इस स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया गया तो भूखा चूहा उछल कूद करेगा, और जब भूखा चूहा उछल कूद करेगा तो उसका गलती से पैर इस पर पड़ जाता है, और जब पैर इस पर पड़ेगा तो खाने की बॉल इसमें एंटर कर जाती है और चूहा अपने भोजन प्राप्त करके खुश होता है और अपनी भूख मिटा लेता है। ऐसा ही जब भी चूहे को भूख लगती है वो उछल कूद स्टार्ट कर देता है इसमें, और उसका पैर पड़ता तो वो खाने की बॉल आ जाती। पहले प्रक्रिया ज्यादा देर में होती थी, धीरे धीरे इसका रेट भी घट रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब चूहे को इसमें बंद किया गया तो चूहा अपनी मानसिक शक्ति से इसको ये विकास कर लेता है कि यहाँ पर बटन है, यहाँ पर दबाएगा भोजन प्राप्त कर लेगा। मैं दूसरी भाषा में इसको बोलूं कि चूहा बटन दबाना सीख गया था। तो चूहे ने पहले रेस्पॉन्स किया है, अनुक्रिया की है, बाद में उसे उद्दीपक प्राप्त हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है। यह RS थ्योरी के नाम से जानी जाएगी, या RS बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानी जाएगी। तो कितनी सारी चीजें निकल के आई छोटे से एग्जांपल से कि RS बॉन्ड थ्योरी, RS थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, तो इसी को कहा जाता है। तो स्किनर ये बताना चाहता है कि जरूरी नहीं है किसी क्रिया को करने के लिए किसी उद्दीपक की जरूरत पड़े। स्किनर कहता है कि यदि आप अनुक्रिया करोगे तो उद्दीपक अपने आप मिलेगा आपको।
जैसे आपने मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए, दोनों एग्जाम्पलों के जरिए आपको समझाया है। और एक बात और बताता है स्किनर, कहता है यदि क्रिया से हमें सफलता मिलती है तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है। दूसरी भाषा में कहूं मैं कि पुनर्बलन मिलता है। अब पुनर्बलन क्या है, ये बात आती है छोटी सी, अभी समझाऊंगा कि पुनर्बलन ये है कि यदि मैं आपको पढ़ाऊं और आप उसे अच्छा रेस्पॉन्स दे, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, तो मैं और पढ़ाऊंगा आपको, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, आप शेयर करोगे, सबको समझाओगे भैया, लेकिन आप ही नहीं पढ़ोगे तो और किसे बताओगे। तो पुनर्बलन यदि मुझे अच्छा मिला तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बार बार वीडियो ला रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब रीइंफोर्समेंट किसी कार्य की यानी रेस्पॉन्स की रेट को इंक्रीज करता है, अनुक्रिया के स्पीड को बढ़ा देता है, हम कार्य जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो अनुक्रिया के रेट को कौन बढ़ाता है? रीइंफोर्समेंट। जैसे ही उसको खाना मिला चूहा को, तो वो बार बार धीरे धीरे करके वो क्या है, सीख जाता है। तो क्या मिला है उसे खाने के? सफलता मिली है पंजे उछल कूद से। तो जब भी उसे भूख लगती वो क्या करता? उछल कूद करता। तो इसी प्रकार वो सिद्धांत सीख जाता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्टोरी की। सेकंड स्टोरी में स्किनर एक कबूतर की स्टोरी सुनाता है। वह कबूतर को एक बॉक्स में बंद करता है और यहां पर एक की लगाता है। उस की में 6 टाइप्स की लाइट अरेंज करता है। एक कबूतर को जो बंद किया है भूखा कबूतर था और इस बॉक्स को नाम दिया आपके बाद स्किनर ने पिजन बॉक्स। जो भूखा कबूतर था वो इधर उधर चौच मार रहा था, लेकिन एक बार जब लाइट जलाई गई स्किनर द्वारा तो उसको उस लाइट ने अपनी तरफ आकर्षित किया और मैं कहूं कि पुनर्बलन उसको मिला, तो उसने चौच की पर मारी। जैसे ही कीपर स्किनर चौच मारता है तो उसको खाना प्राप्त हो जाता है। और दोबारा इसी प्रक्रिया को जब कई बार दोहराया गया, अलग अलग कलर की लाइट जलाई गई, तो स्किनर कहता है कि लाइट्स अलग अलग जलाने से उसके रेस्पॉन्स में चेंज तो आता है, रेस्पॉन्स में परिवर्तन तो आता है, लेकिन उसके पुनर्बलन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उसके रीइंफोर्समेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लाइट जो है, जो की लाइट है, वो एक रीइंफोर्समेंट का वर्क करती है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और सही चौच मारने के लिए प्रेरित करती है। तो स्किनर कहता है कि इस सिद्धांत में अंत में आके पिजन कबूतर सही चौच मारना सीख जाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इससे थ्योरी से अंत में आके ये निष्कर्ष देना चाहता है स्किनर कि एक वर्ड होता है मोटिव, इसको समझिए पहले। एक प्रेरक सुना होगा आपने नाम, एक प्रेरक सुना होगा। एक वर्ड है दोनों के लिए, भूख किसके लिए? पिजन के लिए भी और रेड के लिए भी। जो भूख है वो एक मोटिव का वर्क करती है। मोटिव क्या है? मोटिव की एक परिभाषा दूं आपको सरल शब्दों में कि मोटिव को भैया आप समझना, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आंतरिक आपकी क्रिया हो, जो आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैं कहूं भूख लगी, हमें भूख लगी, तभी हमने क्या की? एक अनुक्रिया की। तो किसी भी रेस्पॉन्स को करने की या किसी भी क्रिया को करने का एक कारण छिपा हुआ होता है, जो कारण को मोटिव कहा जाता है। भूख क्यों लगी हुई? हमारी बायोलॉजिकल डिमांड है और इन्वायरमेंटल भी डिमांड होती है। तो इसलिए भूख किसका वर्क कर रही है? एक मोटिव का वर्क कर रही है, एक अनुक्रिया को करवाने में वर्क कर रही है। अब इस बात से स्किनर कहना चाहता है, ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये साइकोलॉजी पेडागोगी की क्लास है, कोई मजाक तो है नहीं भाई। तो मैं आपको सीरियस समझाता हूँ, पूरी क्लास इसलिए सीरियस समझाता हूँ भाई, ये एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, एक एक वर्ड का मीनिंग है। और एक वर्ड से पेपर में कई बच्चे फेल हो जाते हैं, भैया ये वर्ड तो मैंने वहां भी देखा था, ये वर्ड तो मैंने वहां भी देखा था, लेकिन उसका सिद्धांत को नहीं समझते बच्चे। तो मैं यहां से जो सिद्धांत निकालूंगा उसको ध्यान से सुनना कि स्किनर कहता है
कि किसी भी क्रिया को करने के लिए एक मोटिव की जरूरत तो होती है, लेकिन एक स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, और रेस्पॉन्स करने से स्टिमुलस स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल में भी बताया था। जब कोई कार्य स्वतः ही किया जाता है, जब कोई कार्य, कोई भी वर्क स्वतः ही किया जाता है, अपनी मर्जी से किया जाता है, वॉलंटरी किया जाता है, ऐच्छिक किया जाता है, तो सारे शब्द निकलते हैं। देख लो भाई, मैंने अच्छी तरह समझा दिया। तो उस वर्क को या उस रेस्पॉन्स को एमिटेड रेस्पॉन्स कहा जाता है। जो वर्क बिगर किसी स्टिमुलस के होते हैं वो वर्क एमिटेड रेस्पॉन्स कहलाते हैं। हिंदी में क्रिया प्रसूत कहलाते हैं, या क्रिया प्रसूत कहलाते हैं। यानी कि मैं इस बात को दूसरे शब्दों में आपसे कहूं कि यदि किसी अनुक्रिया को स्वतः ही कर लिया जाए, स्वतः ही हम करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के में, कि मैंने बोला था यदि आप माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हो तो जो आपको रेस्पॉन्स है वो कैसा है, स्वतः ही है। तो स्वतः ही है, इस रेस्पॉन्स को जो होता है स्वतः ही, उसको इंग्लिश में कहा जाता है एमिटेड रेस्पॉन्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। इस क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को सीखने में या सीखने का जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है भैया ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या कहा जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। हिंदी में इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और जो हमने सीखा है इससे, ठीक है, तो लर्निंग जो की है, इसलिए इस सिद्धांत को लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग या थ्योरी भी कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। अब देखो, यही तो पूछा जाता है स्किनर द्वारा, या स्किनर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताओगे ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी, या कह लीजिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आपसे पूछेगा पेपर में भी, आपको रटा रहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, आप बताते हो बीएफ स्किनर ने दिया है। तो ये सारे, या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया किसने दी है, एमिटेड रेस्पॉन्स किसने बताया है, तो आप बता दोगे भैया किसने दिया, स्किनर ने। तो एमिटेड रेस्पॉन्स को जो सीखने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। जो लर्निंग है ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग कह लीजिए। ये जो सिद्धांत दिया है, प्रतिपादन किया है बीएफ स्किनर ने, तो इस थ्योरी जो दी है, इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी भी बोला जाता है। क्लियर है? इस वीडियो में मैं आपसे पूछता हूं, इस वीडियो से क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कि स्किनर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, मैंने बताया नहीं है, आप बताना कमेंट बॉक्स में जरूरी, क्योंकि आपने ही कहा था भैया एक वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछो। ठीक है, नमस्कार, रखते हैं। स्टे एट होम बट डोंट स्टॉप स्टडी। शिक्षा क्लास, राजेश शर्मा, डायरेक्टर।